नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.1 का अंतिम प्रश्न अर्थात 7वां प्रश्न हम समझेंगे, जिसमें बताया हुआ है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो आगे के प्रश्न को पढ़ने से पहले हम इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचते हैं। तो आपका समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 जो कि यहाँ लिख लिया है, इसके लिए हम सारणी बनाएंगे। फिर 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के लिए भी यहाँ एक सारणी बनाएंगे और सारणी से फिर हम ग्राफ बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए देखेंगे कि अपना जैसे यह समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसमें x या y दोनों में से किसी एक संख्या को हम समीकरण के बाएं पक्ष में रख लेते हैं, शेष संख्याओं को हम दाहिने पक्ष में भेज देते हैं। यहाँ एक प्लस का था, इसको बराबर के दूसरी तरफ दाएं पक्ष में लगे माइनस का हो गया, ये माइनस का y इधर आकर के प्लस का हो गया। अब हम y का मान रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। मान लीजिए कि हमने इसमें y का मान जैसे हमने 2 रखा, यहाँ पर 2 रखा, तो इसका सरलीकरण हमें प्राप्त हुआ, 2 में से 1 गया तो 1, यानी y का मान हमने रखा 2, तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 1। इसी प्रकार यहाँ y का मान 2 की जगह अगर हम रखते हैं जैसे 3, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो इस 1 की जगह हमें प्राप्त हो जाएगा 2, यानी y का मान जैसे ही हम 3 रखेंगे तो हमें x का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर जैसे हम यहाँ y का मान 4 रखते हैं, यदि यहाँ y का मान 4 रखते हैं तो यहाँ 4 में से 1 घटाकर 3, यानी हमने y की जगह रखा 4, तो x का मान प्राप्त हो गया हमें 3। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है, उसके लिए भी हम सारणी के 3 मान प्राप्त करेंगे। जैसे अपना समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो हम ये बाकी संख्याएं दूसरी तरफ भेज देते हैं। ये 12 और 2y को उधर भेज दिया तो ये माइनस का 2y, इधर है आपका 3x। इसमें यदि x को इधर रख लिया और ये 3 जो है ये गुणा में है, इसको हम यहाँ बटे में लिख देंगे। तो अब हम जैसे जैसे y का मान रखेंगे हमें x का मान प्राप्त होगा। तो y का मान हम कुछ इस प्रकार से रखें जिससे कि x और y का मान हमें पूर्ण संख्या में प्राप्त हो। तो हम देखेंगे कि यदि हम y का मान 0 रखते हैं, यहाँ पर -2 गुणा 0, जहाँ y है वहां पर 0 रखते हैं और इसका सरलीकरण करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 12, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 प्राप्त होगा बटा 3, और 12 में से 0 घटाएंगे तो हमें 12 बटा 3 तथा 3 का भाग 12 में देंगे तो 4, यानी हमने y की जगह मान रखा 0 तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 4। y की जगह मान रखा 0 तो x का मान प्राप्त हुआ हमें 4। इसी प्रकार हम y की जगह यदि मान रखते हैं यहाँ पर 3, जैसे हमने यहाँ पर 3 रखा तो ये हो जाएगा 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 12 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 6, और 3 का भाग 6 में देंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 2। तो y की जगह हमने रखा 3, तो x का मान प्राप्त हुआ हमें 2। इसी प्रकार हम यहाँ y का मान जैसे 4 रखते हैं अगर, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। जैसे 4 रखा तो यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 12 में से 8 घटाएंगे तो ये 4 बचेगा, और 3 का भाग 4 में पूरा पूरा नहीं जाता। 4/3 हमें जो है अनुचित भिन्न प्राप्त हुई, इसलिए हम y का मान 4 न रख करके अगली संख्या रखें। मान लीजिए कि हम यहाँ y का मान 5 रखते हैं, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 10, और 12 में से 10 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 2। ये भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई, तो हम उससे अगला अंक यहाँ रखते हैं। जैसे 6 रखा हमने, तो 6 दूनी यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 12 घटाने पर 0 प्राप्त होगा, और 3 का भाग 0 में देने से 0।
तो हमने y की जगह मान रखा 6, तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 0। y का मान 6 और x का मान प्राप्त हुआ हमें 0। इस प्रकार हमने ये दो सारणियां तैयार की। अब इन सारणियों से हम ग्राफ बनाएंगे, जैसा कि प्रश्न में कहा इन दोनों समीकरणों से आप ग्राफ बनाइए। तो हम इन दोनों सारणियों का ग्राफ देखते हैं। तो हम देखते हैं इन सारणियों से इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा। तो पहली सारणी से हम इसका आलेख खींचेंगे। यहाँ जैसे पहली सारणी में x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो x का मान 1 तथा y का मान 2 से हम लेंगे x का मान 1 और y का मान 2। तो इधर हम 1 से चलेंगे और इधर 2 की तरफ से चलेंगे। इधर हम बड़े 1 से और इधर 2 की तरफ से। यहाँ मान लीजिए हमें बिंदु प्राप्त हुआ A। फिर इधर x का मान 2 और y का मान 3। तो x का मान हमने लिया 2, तो 2 से हम बढ़ेंगे इधर 3 की तरफ। ये हमें जो है b प्राप्त हुआ जैसे। और इसी प्रकार x का मान 3 और y का मान 4। x का मान हम 3 से बढ़ेंगे इधर और y का मान हम लेंगे 4। यहाँ 4 इधर बढ़ेंगे 3 से तथा यहाँ हम पहुंचेंगे 4 पर। इसको नाम दे दिया हमने C। अब इस ABC से हम एक आलेख खींचेंगे। ABC से हमने ये आलेख खींचा। ये आपका पहली सारणी से आलेख प्राप्त हुआ। इसके लिए हम समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण से यह आलेख हमें मिला। अब हम दूसरी सारणी से आलेख खींचेंगे। दूसरी सारणी में x का मान 4 तथा y का मान 0। तो x का मान 4 और y का मान 0 के लिए हम यहीं पर ये बिंदु D दे देते हैं जैसे यहाँ। फिर x का मान 2 और y का मान 3। x का मान 2 तथा y का मान 3। जैसा कि हम x का मान 2 और y का मान 3 के लिए यहाँ पर ये बिंदु मिलेगा हमें। ये यहाँ पर जैसे इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम E। और x का मान 0 तथा y का मान 6। तो x का मान 0 और y का मान 6 के लिए ये y का मान 6 यहाँ पर मिल जाएगा। ये जैसे हमने यहाँ पर बिंदु दे दिया F। अब इस E तथा D तथा F इन बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे, दो बिंदुओं से भी हम जो है कह सकते हैं। हम जैसे यहाँ इनको मिलाएंगे तो इस B तथा D और अपने इस F को हम मिलाएंगे तो हमें ये मिलेंगे। यहाँ ये त्रिभुज हमें जैसे प्राप्त हुआ और इस त्रिभुज में ये जो है आपका ग्राफ बना। जैसा प्रश्न में कहा कि ग्राफ खींचिए। अब ग्राफ हमने बना लिया। आगे दिया है कि एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। एक्स एक्स तो ये आडी लाइन, क्षैतिज लाइन जो है एक्स एक्स है। इस एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक याद करने। तो एक्स एक्स ये क्षैतिज लाइन हो गई और ये रेखाएं दोनों हो गई। इनसे जो ये त्रिभुज प्राप्त हुआ है, इस त्रिभुज के शीर्ष शीर्ष जैसे कि ये एक शीर्ष है, इसका दूसरा शीर्ष ये है, तीसरा शीर्ष ये है। इन शीर्षों के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि बिंदु E पर या बिंदु B पर, जैसा कि यहाँ पर B पर जो है x के लिए इसका निर्देशांक हो जाएगा जो है यहाँ जैसे D पर, तो यहाँ इस D का निर्देशांक तो हो जाएगा 4 तथा 0 हो जाएगा। और यहाँ x से अगर हम सीधा नीचे बढ़े तो यहाँ हमें मिलेगा, ये सीधा अगर आए तो ये 2 मिलेगा x की तरफ और y की तरफ हमें 3 मिल रहा है।
तो यहाँ इसके निर्देशांक हम 2 और 3 लिख देंगे तथा यहाँ ये तीसरे बिंदु के निर्देशांक है जिसमें x का तो यहाँ 1 है और y का यहाँ पर 0 है। तो ये इसके तीनों बिंदुओं के या तीनों शीर्षों के यहाँ पर निर्देशांक है। आगे का और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो छायांकित करने के लिए इसके अंदर हम जो है इसको भर सकते हैं त्रिभुजाकार भाग को, जैसा कि हम इसको जो इस प्रकार हमने जो है इसको भर दिया, कैसे करके इसको अंदर से हमने भर दिया। तो एक बार पुनः देखें कि प्रश्न में दिया था कि दो समीकरण देकर के कहा गया है कि ग्राफ खींचिए। हमने ग्राफ खींचने के लिए दोनों समीकरणों से सारणियां बनाई और सारणियों से फिर हमने यह ग्राफ बनाया। आगे कहा है कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमने शीर्षों के ये निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात किए हैं तथा त्रिभुजाकार पटल को हमने छायांकित किया। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 7 जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।